अच्छा, तो तुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम था? ऐसा कुछ नहीं है यार, उनका कैंडिडेट पहले से ही फिक्स था। मैं बीकॉम हूं या ग्रेजुएट हूं, इस बात पे उन्होंने आधे घंटे तक बहस की थी। मैंने एक बार बोल दिया बीकॉम हूं, बस बात खत्म। फिर मैंने सर्टिफिकेट भी तो जमा कर ही रखे थे ना, फिर बार बार पूछने की क्या जरूरत थी इसमें। फिर उन्होंने इस्तिहार में दे रखा था कि बीकॉम ग्रेजुएट ही आवेदन कर सकते हैं। फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है भाई। यार मुझे तेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रही है। तू उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए था, मार्कशीट मैंने फाइल में जोड़ दी है, क्या फर्क पड़ता? वो तुझे क्या फांसी पे चढ़ाने वाले थे? और एक बार रिजेक्ट हो जाता। अरे वैसे भी तू चुप बैठता है ना, तो रिजेक्ट हो जाता है। एक बार बोल के तो देख, क्या फर्क पड़ता है? और एक बार रिजेक्ट हो जाएगा। हाथी को चींटी का वजन भारी नहीं होता। बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे? तुझे तो कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है। बाप ने इतनी बड़ी दुकान खोलकर दे दी, मजे कर रहा है और मुझ पे हंस रहा है। अगर मेरे बाप ने भी मुझे इतनी बड़ी दुकान खोलकर दी होती ना, तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। तो तुझे किसने नहीं कहा तू भी खोल ले दुकान? हाँ, पर दुकान के लिए लाइसेंस निकालना पड़ता है और उसकी भी एक इंटरव्यू होती है। अरे हाँ, तो उसको अंग्रेजी में इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो तेरी प्रॉब्लम इंटरव्यू की नहीं, इंग्लिश की है? अरे नहीं यार, इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतनी इंग्लिश तो मुझे आती है। असल में मैंने पैसे नहीं दिए ना उन्हें नौकरी के लिए। वो जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ ना, वो तो पहले से ही हंस रहा था, हाथ में घड़ी, बड़ा सा मोबाइल। उसने पैसे खिलाए होंगे। और ये जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी था ना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगा यार। क्यों? उसने मुझसे क्या बोला तुझे पता है? उसने मुझे कहा कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उससे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा था, इसलिए डर गया होगा वो। ऐसा उसने तुझे कब कहा कॉन्फिडेंस के बारे में? जब मैंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिजल्ट के लिए पूछा उससे, तब। इतना घटिया इंटरव्यू देने के बाद भी तू पूछता है रिजल्ट कब आएगा, तो वो बोलेगा ना कॉन्फिडेंस के बारे में। तू तो कुछ अच्छा सोच ही मत मेरे बारे में, सिर्फ बुरा बुरा ही सोचा कर। घर वाले तो ताना देते ही थे, अब तू भी दे दे। बेकार हूं ना मैं, किसी काम का नहीं हूं। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे सारी दुनिया नाक रगड़ते हुए मेरे पास आती है। कोई नहीं आएगा नाक रगड़ते। मैं कहता हूँ इंटरव्यू की तैयारी तू रगड़ के कर और सिस्टम को दोष देना छोड़ दे। क्यों ना दूं? सिस्टम तो है ही खराब। देख यार, सिस्टम तभी गलत लगता है जब सिस्टम में अपना उल्लू सीधा नहीं होता है। जब तक मतलब निकलता है तो सिस्टम अच्छा, और जब मतलब निकल जाता है तो सिस्टम खराब। ये सोचना बंद कर दे। अब मैं क्या सोचूं और क्या न सोचूं, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझा? तू तो बस अपनी ये दुकान संभाल। कुएं के मेढक, घर के बाहर क्या होता है पता नहीं, और बड़ाया मुझे समझाने वाला। नहीं करनी तेरे से बात, जा। मुझे जा बोला और खुद ही चला गया। अजीब है। हो जाएगा इसका गुस्सा ठंडा और एक दो इंटरव्यू के बाद। युवराज? युवराज कौन है? जी। अभी आपका नंबर है। जी। माय कमिंग सर?
Yes, please. Come in. Be seated. Be seated. बैठो. थैंक यू सर. वहाँ नहीं, यहाँ सामने सामने बैठो. ओके सर. So, Mr. Yuvraj, right? नो राइट सर. लेफ्ट युवराज नेम, राइट सरनेम, मिडिल फादर नेम सर. Okay. You like making puns? Good. नो फन सर, ऑल सीरियस. Okay. Serious question. You have done BCom, correct? राइट सर, डन बिकम. Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? ऑटोबायोग्राफी ऑफ. Do you know what is autobiography? नो सर. What is auto? क्या मतलब है ऑटोमोबाइल का? ऑटो रिक्शा में मोबाइल लेके बैठना? यस सर, नो सर से आगे ढंग से बात ही नहीं करनी आती आपको? ढंग की इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती. हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, जाओ. बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल नहीं आते यार किसी को. इनको बोलो अपने गांव में जाए और वहीं कुछ मजदूरी ढूंढे.